अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज एडवोकेट सालार जावेद खान दौलतजी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। आज हम कुछ बात करेंगे इलीगल डिटेंशन के हवाले से। हस्बे भेजा किसी शख्स को अगर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है, कैद किया जाता है, सॉरी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पुलिस की बात नहीं हो रही, इसके अंदर हो रही है कैद करने की बात कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर उसकी लिबर्टी मजरूह करता है, उसको कहीं उसकी आज़ादी को रोकता है, उसको कहीं कैद कर देता है, तो कानून में कौन सी रेमेडी मौजूद है हमारे पास उस शख्स को इंसाफ दिलाने की, उसको आज़ाद करवाने की। 491 सीआरपीसी की रिट मौजूद है हमारे पास, जिसके जो कि एक्चुअली हाई कोर्ट की तरफ से होती है और इसका इख्तियार सेशन कोर्ट्स को भी दिया जाता है। होता क्या है, लेट सपोज पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती, पुलिस अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करती, गिरफ्तारी उसकी नहीं डालती और इलीगल तौर पर डिटेंशन करके रखेगी थाने में ही, पुलिस ने उस बंदे को थाने में ही रखा हुआ है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली, ये चीज पुलिस बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर कर रही है। आम लोगों को इन बातों का पता नहीं होता। मेरा मकसद वीडियोस बनाने का सिर्फ यही होता है कि मैं आप लोगों को ये मालूमात दूं कि आपको इन लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। अगर कोई शख्स भी गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी रजिस्टर में नहीं डाली गई, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया जा रहा, इसका मतलब यह है कि उसको इलीगल तौर पे पुलिस ने डिटेंशन करके कैद करके थाने में रखा हुआ है। आप पुलिस की शिकायत पुलिस के पास तो लेकर नहीं जाएंगे। आपके पास कानून में क्या रेमेडी मौजूद है? 491 सीआरपीसी के तहत आप जो है हाई कोर्ट में जाके रेड करेंगे। सेशन कोर्ट को भी इख्तियार दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने, क्योंकि हाई कोर्ट के पास काम बहुत ज्यादा होता है, तो एजाजी इख्तियार सेशन कोर्ट्स को भी दिया हुआ होता है। आप वहां भी जाके रेड कर सकते हैं। रेड के थ्रू जब ऑर्डर देगी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, एक बैलेफ अपना साथ भेजेगी। आप निशानदेही करेंगे कि जी थाने में इस बंदे को यहां पे बंद किया हुआ है, बैलेफ आएगा, मौके पे जाके तस्दीक करेगा और अगर वो बंदा वहां पे मौजूद होगा, कोर्ट्स के ऑर्डर के थ्रू उस बंदे को अदालत में पेश किया जाएगा और वो जाके वजाहत करेगा कि जी वाकई मुझे पुलिस ने इलीगल तरीके से यहां रखा हुआ था और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये रही पहली बात। अब ये लाजमी नहीं है कि काम सिर्फ पुलिस कर रही हो, कोई भी ऐसा इदारा, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, कोई भी ऐसा इदारा जो कि कानून को अपने हाथ में ले और ये सोचे कि जनाब सजा, हम इस बंदे को खुद सजा देंगे। यार एक मिसाल के तौर पे बंदा वापड़ा में बिजली चोरी कर लेता है, जो भी है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं होता कि आप उस बंदे को अपने इदारे के अंदर बंद कर दें, किसी कमरे में बंद कर दें या अपने तौर पर खुद सजा देने की कोशिश करें। अगर कोई भी इदारा कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ जो है वो खुद कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा अगर किसी बंदे ने जुर्म किया भी हो, लेट सपोज, कोई इदारा किसी बंदे को कैद नहीं कर सकता, उसकी लिबर्टी को मजरूर नहीं। अगर उसने कोई कार्रवाई इस तरह की है, कोई जुर्म की है, आप उसके खिलाफ थाने जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप उसको खुद कन्फाइन कर लें इलीगल तरीके से। कोई एजेंसियां अगर बंदे को उठाती हैं तो आपके पास यही तरीका है कि आप जाके हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में रिट करते हैं। उस रिट के थ्रू आपको इजाजत मिलती है, बैलेफ साथ भेजा जाता है, उस बंदे को आप जो है आजाद करवा सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है, इसको हम हिबियस कार्पस भी कहते हैं। 491 सीआरपीसी की रिट है जिसके अंदर, जिसका मतलब है हिबियस कार्पस का टू ब्रिंग द बॉडी, यानी जो जिस्म है उसको बरामद किया जाए, अदालत के सामने लाया जाए। जो जिस बंदे को अगवा किया गया है या जिस बंदे को कैद किया गया है, उस बंदे को सामने लाया जाए। वो आके अदालत में जब मान जाता है कि जी मुझे इन लोगों ने इलीगल तरीके से रखा हुआ था, तो अदालत उस बात को सुनती है और अदालत उस चीज का फैसला करती है उसके हक में कि इस बंदे को आजाद किया जाए। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनको हमारे जहन में हमें रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी हैं, उनकी आपस में अलहदगी होती है, उनकी आपस में तलाक हो जाती है या कुछ भी मसाइल उनके आपस में बनते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। बच्चे छोटे हैं जी, बच्चों का माँ के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि दूध पीता बच्चा है या छोटा बच्चा है, उसकी परवरिश में माँ को अदालत ने हुक्म दिया हुआ है और वो उसकी गार्डियन है। जाहिर सी बात है बच्चे ने माँ के पास रहना है। बाप आता है, जबरदस्ती बच्चे को लेके अपने पास चला आता है। अब माँ के बाद तो दूसरा गार्डियन बाप ही है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा हक माँ का है, क्योंकि माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, जो भी उसकी फर्दर जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अगर बाप भी इलीगल तौर पे बच्चे को लेके गायब हो जाता है
तो आप हेबियस कॉर्पस की ये पिटीशन बिल्कुल कर सकते हैं अदालत में जाके कि जनाब इलीगल तरीके से बाप जो है बच्चे को लेके चला गया है। वहां भी यही होगा कि बैलेफ अपना भेजेगी अदालत और उससे बच्चे को वापस दिलवाया जाएगा माँ को। अगर कोई रिश्तेदार इन हालात में ले जाता है बच्चे को, कोई बंदा भी अगर माँ से या बाप से इलीगल तरीके पे, कोई रिश्तेदार माँ बाप दोनों से ही बच्चा लेके चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे लड़के लड़की ने जनाब छुप के शादी की, ठीक है, दोनों माँ बाप इकट्ठे रह रहे हैं, एक मियाँ बीवी अच्छे खुश रह रहे हैं अपने बच्चे के साथ। जो ससुर वगैरह हैं, जो दूसरे रिश्तेदार हैं, वो आके बच्चे को उठा के ले जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने आपके बच्चे को कैद की है। इस चीज के अंदर भी आप रिट में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। सेम यही प्रोसीजर होगा जो मैंने आपको पहले बताया। उम्मीद है कि जनाब आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैं कानून की बहुत ज्यादा बात नहीं करता, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको बुनियादी चीजें पता लगें जो कि आम लाइफ में एक बंदे को फेस करना पड़ती हैं, लेकिन उसको कानून का इतना ज्यादा पता नहीं होता और वो इन चीजों के अंदर फंसा रहता है। तो और मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।